नमस्कार दोस्तों। चालबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जहां भारत समेत दुनिया के कई देश इस समय कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, वहीं चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तनाव बढ़ा रहा है। दरअसल चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती फिर बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, चीनी वायुसेना ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब एक बड़ा युद्ध अभ्यास भी किया है। चीनी सेना के इस अभ्यास के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। शीर्ष सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीनी वायुसेना के लगभग 2 दर्जन लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया। यह युद्ध अभ्यास उसी एयरबेस से किया गया जहां से पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने अपने जवानों को सारी मदद पहुंचाई थी। चीनी वायुसेना ने तिब्बत और शिनजांग प्रांत के अलग अलग एयरबेस से अपने युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया। इन एयरबेस में होटान, गरगुनशा, कासगर, हॉपिंग, डोंगाजोंग और पनगढ़ शामिल है। सूत्रों के मुताबिक फाइटर जेट्स के साथ साथ चीनी वायुसेना ने इस एक्सरसाइज में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी शामिल किया। इस अभ्यास में चीन का J-17 जो कि सुखोई 27 लड़ाकू विमान का चीनी अवतार है। इसके अलावा अभ्यास में J-16 विमान भी उड़ते हुए नजर आए। चीन की इस हरकत को देखते हुए भारत ने उत्तरी सीमाओं में राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। इसके अलावा MiG-29 एयरक्राफ्ट की एक पूरी डिटैचमेंट लेह लद्दाख में तैनात है। लद्दाख रीजन में इंडियन एयरफोर्स को चीनी फोर्स पर बढ़त हासिल है, क्योंकि चीन के लड़ाकू विमानों को काफ़ी ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरना पड़ता है, जबकि भारतीय लड़ाकू विमान मैदानी इलाकों से उड़ान भरकर तुरंत ही पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि भले ही चीन ने पैंगोंग झील क्षेत्र से सैनिकों को हटा लिया है, लेकिन उन्होंने HQ-9 और HQ-17 सहित अपने एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं हटाया है। एक तरफ जहां चीन बॉर्डर पर हिमाकत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी PLA आर्मी लद्दाख की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से 90% सोल्जर्स को वापस भेजकर नए सोल्जर्स बुलाए जा रहे हैं।